परीक्षित जी को उन्होंने भागवत सुनाई। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। ये भागवत सबसे पहले कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध पूरा हुआ, उसके बाद श्री व्यास जी महाराज ने क्या लिखा। व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे थे और 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते, महान भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े। सूत जी ने कहा, जो कथा देवताओं को दुर्लभ है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार राजा परीक्षित भागवत सुन रहे थे तो वहां देवराज इंद्र आए स्वर्ग का अमृत लेकर और सुखदेव जी से बोले, सुखदेव भगवान सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाह सुराह। हे प्रभु आपको प्रणाम। एवं विनिमये जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम। हम स्वर्ग का अमृत आपको दे रहे हैं। इंद्र ने कहा सुखदेव जी से, स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिलाओ, क्योंकि इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और ये कथामृत आप हमें पिलाओ। ये कथामृत आप हमें पिलाइए। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन अदला बदली नहीं हो सकती। अदला बदली बराबर की वस्तुओं पर हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। आप जाओ। सुखदेव भगवान इंद्र को अधिकारी ना मानकर उन्होंने पूरी कथा परीक्षित को सुनाई। इंद्र को वहां से विदा कर दिया। जब 7 दिन में भागवत सुन के परीक्षित की सदगति हो गई तो सुखदेव भगवान ने एक तराजू बांधी। इंद्र ने तराजू बांधी और तौल कर देखा कि पलड़ा भारी किसका है। तब भागवत जी के पलड़े को भारी पाया। इंद्र चरणों में गिर पड़े और भागवत जी से तब भगवान प्रकट हुए। भागवत ही भगवान है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भगवान कहीं भागवत जी से अलग नहीं है। ये वांगमय स्वरूप है भगवान का, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। एक बार देवर्षि नारद जी ने भी भागवत श्रवण की। नारद जी ने भी भागवत श्रवण की। एक बार नारद जी शांति पाने के लिए सारे तीर्थों में आए। कहां कहां गए? यहां आसनसोल भी आए होंगे नारद जी, है ना मैया? और नारद जी ने क्या देखा? जब नारद जी आए तो उन्होंने देखा तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात् दंपत्तीनां च कल्कनम। तरुणी प्रभुता गेहे। नारद जी ने सारी पृथ्वी में देखा पर शांति नहीं है। तरुणी प्रभुता गेहे, शांति नहीं। आजकल घर में किसकी चल रही है? तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल घर में नई नई बहुओं की चलती है। अच्छा, आसनसोल में सास की ज्यादा चलती है कि बहुओं की? मैया, आपके यहां सास की ज्यादा चलती है कि आपकी बहू की? बताओ मेरी माँ। मैया, पीछे वाली मैया बताओ, घर में सास की ज्यादा चलती कि बहू की? हाँ, सास की ज्यादा चलती है। सही, सासू माँ चाहे ज्यादा चलती है, बोलने नहीं देती सास ज्यादा, सांस तो लेने देती होगी। आजकल किसकी ज्यादा चल रही है? तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल घर में नई नई बहुओं की ज्यादा चलती है, सासों की कम चल रही है। किसी के घर में सास की ज्यादा होगी अभी भी, तो किसी के घर में बहू जिंदाबाद है। नारद जी ने कहा तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल सलाहकार आदमी अपने गुरु से, अपने पिता से सलाह ना लेकर श्याल को बुद्धिदायक साले से सलाह लेते हैं। और आजकल बेटियों का विवाह नहीं, बेटियों का सौदा होने लगा है। इतने पैसे दोगे तो विवाह होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्ति नाम चकलकनम। गृहस्थियों के घर में बात बात पर झगड़ा होता है।
ऐसा नारद जी कहते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज के युग में सत्य कम बचा है, तप बचा कम, तप कम, सत्य कम, शौचम शुद्धि नहीं बची, ना दया ना दान। उदरम भरिणो जीवा वरा काह कूट भाषिण। केवल पेट भरने में आज का आदमी लगा हुआ है। कुछ भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, पेट भरना चाहिए, ऐसी मानसिकता का व्यक्ति आज का है। घर में किसकी चल रही है? इसलिए बड़ों का सम्मान करना सीखिए, आदर करना सीखिए। जब बड़ों का आप आदर करेंगे तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे आपका आदर करेंगे। आप बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो आपके बच्चे आपका आदर कितना करेंगे? इसलिए बड़ों का आदर, बड़ों की रिस्पेक्ट जरूरी है, आदर जरूरी है, बड़ों का सम्मान जरूरी है। और नारद जी महाराज कहते हैं आज सारा झगड़ा पूंछ का बचा है। आज आप लोगों के घर में झगड़ा किस बात का होता है? हमें पूछा नहीं। अच्छा बताओ, आप लोगों की पूंछ है कि नहीं? हनुमान जी की तो थी। आप लोगों की पूंछ है? मैया हाँ या ना? मैया पूंछ है आप लोगों की? दादाजी आपकी पूंछ है? बोलो हाँ या ना। नहीं, आप लोग कह रहे हैं हमारी पूंछ नहीं है। और झगड़ा किसका है? हमारी बहू ने हमें पूछा नहीं। महाराज बहू हमारी बिल्कुल नहीं पूछती। तो किसी ने कहा हमारी सास ने हमें नहीं पूछा, फलाने के घर गए थे पानी तक को नहीं पूछा, बैठने को नहीं पूछा, चाय को नहीं पूछा। सारा झगड़ा किसका है? पूंछ का। हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा। इसलिए कहता हूं, हनुमान जी लंका गए थे तो अपनी पूंछ में आग लगवा दी। आप लोग भी फटाफट अपनी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, अहंकार, घमंड। अपने घमंड की पूंछ में आग लगा दो। और जब घमंड की पूंछ में आग लगा देंगे तो आपके जीवन में अपार शांति होगी, क्योंकि घमंड आपको अशांत करता। मेरे को नहीं पूछा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अकड़ कम।